आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो है 100 साल तक जवान बने रहने के उपाय क्या हैं, टिप्स क्या हैं। और मैं आपको इसके लिए केवल और केवल 6 टिप्स बता रहा हूं, ठीक है, जिन्हें अपनाकर आप 100 सालों तक जवान रह पाएंगे। अब जवान का भावार्थ आप ऐसा नहीं लेंगे कि तो चेहरा आपका हमेशा ही 20 साल वाला रह जाएगा। यहाँ जवान का भावार्थ है कि आपके अंदर में जोश, खरोश, स्फूर्ति, शक्ति और स्वास्थ्य रह बना हुआ, ये जवान का सही अर्थ है। तो 100 सालों तक, 100 साल तक हम रहे बने हुए जवान, इसके उपाय हैं क्या क्या, इसके हैं कौन कौन से टिप्स, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाइए और अपने 3 दोस्तों को जरूर हमसे जोड़िए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वो है कि रसायन का उपयोग करना है आपको अपने भोजन में। रसायन का प्रयोग, अरे केमिस्ट्री वाला रसायन नहीं, ठीक है, वह रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे हम, रसायन। और आयुर्वेद में रसायन कहते हैं किसे, जो जरा और व्याधि को दूर करे उसको रसायन कहा जाता है आयुर्वेद में, ठीक है। तो रसायन, रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रयोग हमें अपने खाद्य में करना है। तो हम 100 साल तक पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्फूर्तिवान बने रह सकेंगे। अब समझना है कि रसायन में है क्या क्या, हम क्या खाएं कि वह रसायन हो। रासायनिक वस्तुएं हैं क्या क्या जिन्हें आयुर्वेद रसायन कहता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो नंबर 1 इसमें है कि फल, और फल कौन, मिश्रित फल। आपके लोकल फल जो होते हैं, जो मौसम के फल होते हैं, आप उन्हें मिश्रित रूप में 3, 4, 5 तरह के फल आप खाइए एक साथ। तो ये आपके लिए रसायन का काम करेगा। और मिश्रित खाना है आपको सलाद, ये भी रसायन का काम करेगा। जो भी होता है जब मिश्रित सब्जियां, कच्ची सब्जियां आप जिन्हें की खा सकते हैं बिना नमक, मिर्च, मसाला डाले, ऐसे सलाद का उपयोग आपको करना है, खाना है, और खूब उन्हें खाना है चबा चबा कर। तो मिश्रित फल, मिश्रित सलाद, और क्या, और है 5 अनाज जो कि आपके लिए रसायन है, जो कि आपके लिए है एंटी एजिंग। वो क्या क्या, कौनी, कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट, ये नाम है 1 नंबर। दूसरा है कोदो मिलेट, कोदो। तीसरा है सामा, लिटिल मिलेट। चौथा है बाड़े बाजरा या बर्नयार्ड मिलेट। और नंबर 5 है ब्राउन टॉप। तो ये 5 मोटे अनाज, ये क्या है, रसायन, यानी कि जरा और व्याधि को भगाने वाले और 100 साल तक आपको जवान, स्वस्थ और स्फूर्तिवान बनाए रखने वाले। और बता रहे हैं आपको कुछ रासायनिक खाद्य पदार्थ, जैसे कि सब्जी में लीजिए, सूरन का नाम सुने, सूरन ओल, जिसे बिहार में लोग कहते हैं ओल, और कहीं कहीं इसे लोग कहते हैं सूरन। और अरशोक ने ये क्या है, अर्श को ठीक भी करता है, जरा व्याधि को ठीक करता है, ये बुढ़ापा को दूर भगाता है, और साथ साथ रोगों को भी दूर भगाता है। तो सूरन खाइए। साग में, हरी पत्तीदार साग में सर्वश्रेष्ठ साग है बथुआ, खूब खाइए बथुआ, ठीक है। और सब्जी में परवल, ये रसायन है। जैसे कि सब्जी में आपके लिए अच्छा होगा जो तीता होता है खाने में, क्या, करेला। क्यों साहब, खाते करेला, खाइए, तीता है तो क्या, अरे कड़वा है तो क्या, खाइए उसे।
ऐसे साग में आपके लिए अच्छा है पालक भी, ठीक है। और सहजन की सब्जी, सहजन या सहिंजन या सहजना, इसकी सब्जी आपके लिए रसायन है। और घरेलू औषधि में बताते हैं आपको, जैसे आंवला रसायन है। रोज खाइए आंवला, हाँ, हरा मिले तो हरा और ना मिले हरा तो चूर्ण खाइए, ना मिले तो और अन्य रूपों में जैसे खा सकते हैं उसका मुरब्बा, उसका अचार भी खा सकते हैं। लेकिन अचार खाना अच्छा नहीं होगा उतना, हाँ, केवल नमक हल्दी दिया हुआ है तो वो ठीक है, वो चलेगा। और देखिए आपके लिए हरे हरे रसायन है और एलोवेरा रसायन है। हल्दी, लहसुन, मेथी, दालचीनी और मंगरेला रसायन है। गिलोय रसायन है, एलोवेरा रसायन है, जैसे कि रसायन है तुलसी। आप इन सब का उपयोग रोज अपने दैनिक खाद्य के रूप में कीजिए। और देखिए एंटी एजिंग होगी, आप दिखने में लगेंगे उम्र में कम, ठीक है। और 100 साल तक बिल्कुल रहेंगे फिट, एकदम टनाटन, ठीक है। तो रसायन का प्रयोग, रासायनिक खाद्यों का प्रयोग अपने भोजन में करना, यह है 1 नंबर की मेरी सलाह। दूसरी सलाह है कि आप लेंगे क्या, ऐसा पेय जो कि आता है सब्जी से, जो आता है फल से, जो आता है जंगली औषधियों से। आप ऐसा रस काढ़ा का उपयोग रोज कीजिए, ठीक है। जैसे नारियल का पानी पीजिए, किसी साग सब्जी का फल, सूप, जूस लीजिए, जैसे कि तुलसी, गिलोय, नीम वगैरह का पीजिए काढ़ा, क्वाथ। ये रोज की आदत हो आपके लिए अच्छा रहेगा। और नंबर 3 क्या करना है, आपको पानी को चबाना है। पानी को चबा चबा के खाइए, पानी को खाइए, हाँ खाइए, पानी को पीजिए नहीं, उसको चबाइए, पूरे मुंह में घुमा करके उसको अंदर लीजिए, ठीक है। और सुबह लीजिए, खाली पेट में लीजिए, हल्के पेट में जल का, स्वच्छ जल का, अच्छे जल का सेवन कीजिए। जल को तांबे के पात्र में रखिए, स्टोर कहाँ करिए, तांबे के किसी पात्र में। उसमें तुलसी की पत्तियां, उसमें मेथी के दाने, सौंफ या दालचीनी, इलायची, कुछ ऐसी चीजें आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसको छारिया बना लेना, खीरे के टुकड़े उसमें डाल सकते हैं, नींबू, उसमें नींबू के टुकड़े, आंवला के टुकड़े। लेकिन आंवला नींबू को तांबे के बर्तन में नहीं डालना है, स्टील वाले में डालना है, या फिर उसे किसी शीशे के बर्तन में, ठीक है। तो जल को आप औषधीय रूप में बनाइए, उसको छारिया बनाइए, उसको अम्लीय न रहने दीजिए और उसे पीजिए आप चबा चबा के, ठीक है। जब पेट आपका रहे खाली या हल्का रहे। ये तीसरी थी सलाह, तीसरा टिप्स। अब चौथा टिप्स, शरीर के तापमान के लगभग बराबर आप खाद्य या किसी पेय पदार्थ को लीजिएगा। अधिक लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की चीजों को नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और नंबर 5, हवा को खाइए। हाँ, हवा को खाइए। क्या खाएं, कभी हवा को खाएं, नहीं खाए? अरे जिससे ज्यादा मिलती है एनर्जी, उसी को तो नहीं खाते हो आप। हवा को खाओ, उसमें कोई पैसा नहीं लगता और ना ही उसमें कोई भी हमारा अतिरिक्त समय, श्रम लगता है। तो खाना है कैसे, ऐसे लंबी सांस लिए और पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, हर एक सेल में महसूस कीजिए। हवा को अधिक से अधिक अपने अंदर में खींचिए और कार्बन डाइऑक्साइड को, विकार को ज्यादा से ज्यादा आउट कीजिए, ठीक है। तो हवा को खाना, रोज खाना, खूब खाना, भरपेट खाना आवश्यक है। और नंबर 6, आकाश को अनुभव कीजिए। आकाश यानी खाली जगह, खाली स्पेस, जहां कुछ नहीं, शून्य है।
मैं भी नहीं। अपने आप का भी साक्षी, दृष्टा ध्यान कीजिए। रोज थोड़ी देर शून्य का, आकाश का, अपने आप का ध्यान, अपनी खोज, मैं क्या हूं, बस साक्षी की खोज। कौन है साक्षी? कौन देख रहा है सब कुछ? कौन सब कुछ अनुभव कर रहा है? वो कहाँ है? कौन है? क्या है? ध्यान। ये आकाश को अनुभव करना है, आकाश तत्व को अपने अंदर में बढ़ाना है। ठीक है, तो ये 6 सलाहें यदि आपने किया तो आपका शरीर मन एकदम स्ट्रांग रहेगा, 100 साल तक बिल्कुल ही रहने वाला है, स्वस्थ। ठीक है, और इससे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप भले चंगे रहेंगे हमेशा, आपका दिमाग हमेशा रहेगा तेज। ठीक है, और आपका जीना सफल और सार्थक होगा। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई भी हो सवाल, शंका, जिज्ञासा, तो आप बेहिचक हमसे पूछिए।